Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the topic of tenses. देखिए ये जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, समय, समय भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि हमारे द्वारा कोई भी जो एक्शन या एक्टिविटी है, ठीक है, उसे जिस समय में किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो दिखते हैं। देखो डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है, टेंसेज आर टाइम ट्रेवलिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कि जो टेंस जो होता है वो क्या होता है, टाइम ट्रेवलिंग, यानी कि समय को व्यक्त करने वाला एक फॉर्म होती है। किस चीज़ की, ऑफ वर्ब, वर्ब की। वर्ब का मतलब है क्रिया से, जो कि कोई भी कार्य है या कोई भी एक्शन जो हमारे द्वारा किया जाएगा। डैट टेल अस, जो हमको बताता है व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई भी एक्शन यानी कि कार्य कब घटित होगा या कब किया जाएगा या हो चुका है। जो अब देखिए टेंस के बारे में यदि बात की जाए तो मेनली टेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टेंसेज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टाइम कैटेगरीज, अर्थात टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा जो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस से मतलब है वर्तमान काल, कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो हाल ही में किया जा रहा है वो कार्य किस में घटित होगा, ये जो प्रेजेंट टेंस में घटित होगा। सेकंड नंबर जो टेंस आता है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से मतलब ऐसा कार्य जो हमारे द्वारा बीते गए समय में पूरा किया गया हो। थर्ड टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस से मतलब है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य है जो आने वाले समय में किया जाएगा, उसको हम किस में रखते हैं, फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं, तो ये पूरा जो टेंस है उसको मेनली कितने भागों में, 3 पार्ट्स में, 3 भागों में हमारे द्वारा ये जो विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो देखिए ईच हैविंग 4 एस्पेक्ट्स डेट डिस्क्राइब एन एक्शन। अब ये जो प्रत्येक टेंस है इनको 4 एस्पेक्ट में, यानी कि 4 अवधारणाओं में या 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके जो प्रकार होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। मेनली जो टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो टेंस है, एंटायर जो टेंस है, उसको टोटल 12 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। देखिए पहला जो टेंस होता है ये होता है हमारा ये जो सिंपल या इंडेफिनेट है। सिंपल से मतलब है, सिंपल को हम कहते हैं साधारण, और इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो हम इसको साधारण या अनिश्चित काल भी कह सकते हैं। सेकंड है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो लगातार या अनवरत काल, कि ऐसा कार्य जो क्या हो रहा हो, लगातार हो रहा है। जो थर्ड टाइप है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में देखो किसी भी कार्य के पूरा होने की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, कि लगभग वह कार्य क्या हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है, समाप्त हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 4th नंबर का जो है, इसमें है कि ऐसा कार्य जो पास्ट में प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में भी क्या है, जारी है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उसका अभी कुछ शेष भाग बचा हुआ है जो पूरा होने वाला है। तो प्रत्येक जो टेंस होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और मेन जो टेंस होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से एंटायर जो टेंस है, संपूर्ण जो टेंस है, उसको टोटल 12 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। यू सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 टेंस आता है हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसके कुछ रूल होते हैं। रूल क्या है, जो रूल नंबर 1 है हमारा है जो, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में पार्ट्स में विभाजित किया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। यू सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 टेंस आता है हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसके कुछ रूल होते हैं।
रूल क्या है जो, रूल नंबर 1 है हमारा है जो, यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में या तो V1 या V1 के साथ में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। जो देखो ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन यदि आता है तो उसके साथ में केवल किसका प्रयोग करेंगे हम, जो V1 या V1 के साथ में एस या ES का प्रयोग ही किया जाएगा। अब देखिए वर्ब के साथ में एस या ES का प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए वर्ब एंड्स विद, कोई भी वर्ब हो जो एंड होती है, समाप्त होती है किसके साथ में, जैसे कुछ लेटर्स है एस, डबल एस, SH, CH, X, O और Z के साथ में, तो उस वर्ब के अंत में किसका प्रयोग किया जाएगा, ES का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड नंबर का रूल है वर्ब डज नॉट एंड विद एस, डबल एस, SH, CH, X, O और Z, तो उस वर्ब के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। जो क्लियर। अब देखिए फोर्थ नंबर का जो रूल है उसमें बताया गया है कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में केवल किसका प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखो V1 के साथ में एस या ES का प्रयोग केवल कौन सी कंडीशन में किया जाएगा, कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, या ये कह सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टाइप आता है हमारा इसमें जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो प्रत्येक जो टेंस होते हैं उसकी 4 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए सिंपल जो सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ES का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ETC। यदि वाक्य में कुछ शेष बचा हुआ है तो उसको रख देते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ही डैश राइट्स ए लेटर। अब देखिए इसको फिल करना है और इसमें क्या फिल किया जाएगा, जो कौन सी वर्ब आई है जो, तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही यानी कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या ES का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट जो वर्ब होगी वो हमारा आएगा राइट से। सेकंड एग्जाम्पल है सी डैश लाइक ऑब्लिक लाइक्स टी। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरा जो सेंटेंस है इसमें सी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लाइक्स। थर्ड है दे डैश प्लेज ए क्रिकेट मैच। अब यहाँ पर देखो हमारे जो सब्जेक्ट है वो दे है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब कोई भी यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में केवल बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर एस या ES का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा है जो प्ले। फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं ग्रैनी डैश गो ऑब्लिक गोज टू टेम्पल डेली। देखिए इस सेंटेंस में जो ग्रैनी बोलते हैं दादी जी को, जो ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और साथ में ये जो प्रेजेंट्स अगला जो सेंटेंस आएगा वो सेकंड सेंटेंस है जो नेगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।